बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारगला, बांग्लादेश में पाकिस्तान की तलाश पार्ट 2। हाँ जहानी राजा त्रिदेव राय और महमूद अली मरहूम दो अजीम बंगाली लीडर थे जिन्होंने बांग्लादेश जहाँ उनके आबाओ अजदाद की तदफीन हुई है कि शरीयत कबूल करने से इनकार कर दिया था। दोनों ने पाकिस्तानी की हैसियत से जीने और मरने का फैसला किया। राजा त्रिदेव राय अपने कबीले के सरदार थे, इसी तरह महमूद अली भी साहिब जायदाद थे, लेकिन दोनों ने अपना सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। मैं महमूद अली के यहाँ अक्सर जाया करता था। उन्हें हुकूमत ने वफाकी वज़ीर के बराबर सहूलियात दे रखी थी। वो बरमला ये बात कहा करते थे कि मैं अपने पासपोर्ट पर बांग्लादेश के वीज़े की मोहर लगवाकर आलूदा नहीं करना चाहता। महमूद अली इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में अब्दी नींद सो रहे हैं, जबकि राजा त्रिदेव राय की वफ़ात के बाद उनकी आखिरी रसूम इस्लामाबाद में ही अदा की गई। सकूते डाका के बाद इक़वाम मुत्तहिदा से राजा त्रिदेव राय पाकिस्तान वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ख़ुद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें एक जुलूस की शक्ल में इस्लामाबाद लाया गया। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद मुश्ताक खंडकर बांग्लादेश के सदर बने। मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की। ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से उनसे मुलाकात ना हो सकी। उन्होंने टेलीफोन पर ही बातचीत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिस मोहब्बत का इज़हार किया, इससे उनके अंदर पाई जाने वाली पाकिस्तानियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद फ़ारूक रहमान का ठिकाना भी तलाश कर लिया, जो कई सालों से ढाका फौजी छावनी की मेस में के यहाँ पजीर थे। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्हें इस बात का खदशा था कि वो छावनी से बाहर अवामी लीग के गुंडों के हाथों इंतकाम का निशाना बन सकते हैं। उनके अंदर भी पाकिस्तानियत कूट कूट कर भरी थी। वो शेख मुजीबुर रहमान के हिफाजती दस्ता के कमांडर थे, जिसके 12 अफसरान ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके अहले खाना के तमाम अफराद को मौत के घाट उतारा था। इनमें 8 लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इससे उसने इत्तफाक कहिए या कुछ और, फौजी इनकलाब बर्पा करने वालों में बेशतर ने कि बेगम हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद करती रही हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फ़ारूक बरमला ये बात कहते थे कि पाकिस्तान को दो लख्त करने में जहाँ दीगर किरदार नुमायाँ थे, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर शेख मुजीबुर रहमान चाहते तो पाकिस्तान 2 टुकड़े होने से बच जाता, लेकिन उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की कॉल देकर बंगालियों को बगावत पर उकसाया, जिसके नतीजे में आर्मी एक्शन तक बात पहुंच गई। बेगम हसीना वाजिद ने इक़्तिदार संभालते ही जहां अपने बाप और ख़ानदान के दीगर अफराद के कातलों को चुन चुन कर फांसी के तख्ते पर लटका दिया, वहाँ उन्होंने जमात इस्लामी के रहनुमाओं अब्दुल कादिर मुल्ला, मतीउर रहमान, मीर कासिम अली, कमरुज़्ज़मान और मुस्लिम लीग के सलाउद्दीन चौधरी को भी सज़ाए मौत दी, जबकि जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म पीराना साली की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनको भी सज़ाए मौत दी जानी थी, लेकिन अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। मैंने मुत्तहिदा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर फजल कादिर चौधरी के साहबजादे सलाउद्दीन चौधरी से भी मुलाकात की। उनकी आवाज़ में अपने वालिद की तरह घन गरज थी पाई जाती थी। वो बांग्लादेश की पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए। उन्होंने बांग्लादेश से वफादारी का हलफ भी उठा लिया, लेकिन मुंतकिम मिजाज बेगम हसीना वाजिद ने उनको भी पाकिस्तान से मोहब्बत की सज़ा दी। उन पर एक और ऐसा मुकदमा बनाया जबकि वो मशरक़ी पाकिस्तान में ही नहीं थे, वो मगरबी पाकिस्तान में तालीम के हासिल करने के लिए मौजूद थे। मैंने जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उन्होंने एक पाकिस्तानी साहब से मुलाकात करके
जिस खुशी का इज़हार किया इससे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वो भी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के कारकुनों ने अल बद्र वल शम्स में शामिल होकर दफ़ाए पाकिस्तान में अपना कौमी फरीज़ा अदा किया। बांग्लादेश में जमात इस्लामी तीसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत है। यही वजह है कि बेगम हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी को पाकिस्तान की हामी जमात करार देकर पाबंदी लगा दी है। लेकिन जमात इस्लामी पाबंदियों से कैसे ख़त्म हो सकती है? वह आज भी नए नाम से पूरी कुव्वत के साथ काम कर रही है। सैयद अबू की बस्ती पर भी देखने गया, जहाँ मैसूर पाकिस्तानी अब निसफ सदी से पाकिस्तान आने के मुंतज़िर हैं। इस बस्ती में बिहारी गैर इंसानी माहौल में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की शरीयत कबूल नहीं की। वह पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान सिंध हुकूमत की मुखालफत की वजह से अब तक उन्हें पाकिस्तान नहीं ला सकी, जबकि उनको पाकिस्तान लाने के लिए दुनिया भर